हिमालय के ऊंचे पहाड़ और वहां बसे खूबसूरत मंदिर कमाल के लगते हैं ना। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे हिमाचल प्रदेश के बेहद कठिन भूगोल और वहां के मौसम ने इस देवभूमि की पवित्र मंदिर वास्तुकला को आकार दिया है। ये सिर्फ पत्थरों और लकड़ियों की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है कि कैसे इंसान प्रकृति के नियमों के सामने खुद को ढालता है। तो चलिए पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटियों से शुरू होकर नीचे घाटियों तक जाने वाले इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस नक्शे पर गौर करें। ये बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि ये हमें दिखाता है कि कैसे अलग अलग तरह के मंदिर अलग अलग ऊंचाई वाले इलाकों में ही सिमटे हुए हैं। मतलब जैसे जैसे हम ऊंचे पहाड़ों से नीचे घाटियों की तरफ आते हैं ना, वैसे वैसे मंदिर बनाने का तरीका और उनमें लगने वाला सामान सब कुछ बिल्कुल बदल जाता है। यही हमारे आज के सफर का मुख्य बिंदु है। तो हमारे आज के इस सफर के 4 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, ऊंचाई वाले इलाकों की ढलान वाली छतें। दूसरा, बीच की ऊंचाई वाले जगहों की अद्भुत लकड़ी की कला। तीसरा, कम ऊंचाई वाले इलाकों के पत्थरों के मंदिर। और आखिर में बात करेंगे वास्तुकला की इस पूरी विरासत की। लेकिन इन बड़ी और शानदार इमारतों को समझने से पहले हमें गर्भगृह को समझना होगा। गर्भगृह को आप किसी भी मंदिर का एकदम आधारभूत हिस्सा या उसका दिल मान सकते हैं। ये पत्थर का एक छोटा और बहुत ही साधारण सा कमरा होता है जिसमें सिर्फ एक दरवाजा होता है। मंदिर चाहे बाहर से कितना भी बड़ा या विशाल क्यों ना हो जाए, उसकी शुरुआत इसी छोटे से कक्ष से होती है। खैर, अब पहाड़ों की चोटियों और नीचे घाटियों के बीच के इस स्पष्ट अंतर को देखते हैं। यहीं पर आज की हमारी मुख्य बात छिपी है कि पर्यावरण ही पूरी तरह से ये तय करता है कि भवन निर्माण के लिए कौन सा सामान मिलेगा। ऊपर कड़ाके की ठंड और भारी बर्फ से बचने के लिए मजबूत लकड़ी का सहारा लिया जाता है, तो वहीं नीचे घाटियों में जहां मौसम गर्म है और व्यापारिक रास्ते खुले हैं, वहां दूर दूर से पत्थर और संगमरमर मंगवाया जाता है। चलिए 4500 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई वाले इलाकों से शुरुआत करते हैं, जहां सर्दियों की भारी बर्फबारी एक बहुत ही विशिष्ट वास्तुकला की मांग करती है। इतनी ऊंचाई पर जहां मौसम बहुत कठोर होता है, वहां ये साधारण सी दिखने वाली ढलान वाली पेंट रूफ छतें अपनी शुद्ध आवश्यकता के कारण हावी हैं। इन चौकोर या आयताकार इमारतों की छतें ढलानदार होती हैं। इसका मुख्य विज्ञान यही है कि जब भारी बर्फबारी हो तो बर्फ छत पर जमने के बजाय आसानी से फिसलकर नीचे गिर जाए, ताकि मंदिर की इमारत एकदम सुरक्षित रहे। बहुत ही सरल लेकिन बेहद काम की तकनीक। इसे असल जिंदगी में देखना हो तो भारी बर्फ से ढके कुल्लू के मशहूर बिजली महादेव मंदिर को देखिए। मोटे और कटे हुए पत्थरों के साथ साथ कीड़ों से बची रहने वाली देवदार की लकड़ी से बना ये मंदिर इस ढलानदार छत का सबसे शानदार उदाहरण है। ये इमारत बिल्कुल प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। वैसे जितनी कमाल की यहाँ की वास्तुकला है, उतनी ही दिलचस्प यहाँ की पौराणिक कथाएं भी हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के अंदर मौजूद शिवलिंग पर हर साल बिजली गिरती है। फिर पुजारी उन बिखरे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें मक्खन से वापस जोड़ते हैं। मतलब प्रकृति इसे तोड़ती है और गहरी आस्था इसे मक्खन के लेप से फिर से जोड़ देती है ना एकदम अद्भुत बात। अब थोड़ा नीचे आते हैं, 1500 से 3000 मीटर के बीच के उन इलाकों में जहां देवदार के घने जंगल मौजूद हैं और लकड़ी की अद्भुत कलाकारी देखने को मिलती है। यहां हमें पैगोडा शैली देखने को मिलती है, जो इस क्षेत्र की पवित्र वास्तुकला में एक बड़ी ऊर्ध्वाधर छलांग है। इसमें पत्थर और लकड़ी के आयताकार बेस के ऊपर एक के बाद एक कई छतें बनाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस बहुमंजिला डिजाइन पर शायद नेपाल के पुराने संपर्कों का असर रहा होगा। यह सिर्फ मौसम से बचने का तरीका नहीं है, बल्कि आसमान की तरफ उठने की एक भव्य कोशिश भी है। 1553 में बना मनाली का मशहूर हिडिंबा देवी मंदिर इसका एक जीता जागता उदाहरण है। सीधे एक प्राकृतिक गुफा के ऊपर खड़े इस मंदिर का लकड़ी का शिखर 24 मीटर ऊंचा है। देवदार के पेड़ों के बीच ये मंदिर इतनी खूबसूरती से घुल मिल जाता है कि मानो ये जंगल का ही एक प्राकृतिक हिस्सा हो। और चूंकि यहाँ मजबूत देवदार की लकड़ी बहुत आसानी से मिल जाती थी, तो बनाने वालों ने ऊंचे ऊंचे कोटी या टावर जैसी इमारतें खड़ी कर दी। ये इमारतें 3 या उससे ज्यादा मंजिल ऊंची होती हैं और किसी मंदिर से ज्यादा ऊंचे चबूतरों पर बने एक किले जैसी लगती हैं। इनकी सबसे खास बात होती है इनकी बाहर की तरफ निकली हुई बड़ी बड़ी बालकनी, जो इन्हें एक बहुत ही विशिष्ट रूप देती है। अगर टावर शैली को समझना है तो सराहन का 800 साल पुराना भीमाकाली मंदिर देखिए। ये इमारत हिंदू और चीनी वास्तुकला का एक बहुत ही जटिल और खूबसूरत मिश्रण है। इसकी मजबूती और इसका इतना विशाल आकार आज के आधुनिक आर्किटेक्ट्स को भी हैरान कर देता है।
इसी बीच वाली ऊंचाई के इलाके में एक और बहुत ही अलग शैली देखने को मिलती है, पिरामिड शैली। इसमें मंदिर एक चौकोर चबूतरे पर बना होता है और उसकी छत के चारों छज्जे एक बराबर होते हैं। ये चारों छज्जे ऊपर की तरफ उठते हुए बीच में एक बिंदु पर आकर मिलते हैं, जिस पर कलश रखा होता है। ये सौंदर्य शास्त्र और मौसम से बचाव दोनों का एक बेहतरीन नमूना है। इस पिरामिड जैसी छत के ज्यामितीय आकार को हाटकोटी मंदिर में बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। वैसे यह जगह सिर्फ अपनी खास बनावट के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि यहाँ 6वीं और 9वीं शताब्दी के बीच की उत्तर गुप्त काल की पत्थरों की बहुत ही सुंदर मूर्तियां भी रखी हुई हैं। चलिए अब अपने तीसरे पड़ाव की ओर चलते हैं, 1500 मीटर से नीचे तलहटी के वो इलाके जहां पत्थरों के मंदिर मिलते हैं। जैसे जैसे हम नीचे घाटियों में आते हैं, मौसम गर्म होने लगता है और मैदानी इलाकों के व्यापारिक मार्ग खुलने लगते हैं, और यहीं पर लकड़ी की जगह पूरी तरह से पत्थर ले लेते हैं। यहां हमें शिखर या नागर शैली देखने को मिलती है। 7वीं सदी में उत्तर भारत के मैदानों से आई इस शैली ने पुरानी लकड़ी की परंपराओं की जगह ले ली। इसमें घुमावदार टावर होते हैं और सबसे ऊपर अम्मलक नाम की पत्थर की एक डिस्क रखी होती है। इसमें पत्थरों पर बहुत ही जटिल नक्काशी की जाती है। साल 1204 में बना बैजनाथ का वैद्यनाथ शिव मंदिर इस शैली का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। पीछे धौलाधार के ऊंचे पहाड़ और सामने पत्थरों की मोल्डिंग और नक्काशी से बना ये मंदिर शास्त्रीय हिंदू कला की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। और पत्थरों के इस मजबूत मंदिर के पीछे भी रामायण से जुड़ी एक बहुत ही मजेदार कहानी है। कथा के अनुसार रावण एक दिव्य शिवलिंग लेकर जा रहा था, लेकिन अचानक उसे लघुशंका की बहुत तेज इच्छा हुई। मजबूरी में उसे वो शिवलिंग वहीं धरती पर रखना पड़ा। उसके बाद वो शिवलिंग इतना भारी हो गया कि रावण उसे दोबारा कभी उठा ही नहीं पाया और मंदिर वहीं स्थापित हो गया। अब अगर सबसे गर्म निचले इलाकों में आएं तो हमें 18वीं और 19वीं सदी की गुंबद शैली देखने को मिलती है। ये वो समय था जब स्थानीय शासकों ने सीधे राजस्थान की खदानों से चूना पत्थर और संगमरमर मंगवाना शुरू कर दिया था। इन मंदिरों की बनावट में मुगल और सिख वास्तुकला का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। अंत में अपने चौथे और आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, इस पूरी वास्तुकला की विरासत पर। अभी तक जो कुछ भी देखा गया है उसे अगर एक साथ रखकर सोचें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि देवभूमि की ये पूरी संस्कृति वहां मौजूद प्राकृतिक संसाधनों से कितनी गहराई से जुड़ी है। सबसे ऊंचाई पर भारी बर्फ से बचने के लिए ढलान वाली छतें, बीच के इलाकों में देवदार की लकड़ी से बने कई मंजिला टावर और पैगोडा, और सबसे नीचे गर्मी और व्यापारिक रास्तों की वजह से बने पत्थर के शिखर और संगमरमर के गुंबद। इंसान की आस्था एक ही है, लेकिन उसे व्यक्त करने का माध्यम पूरी तरह से भूगोल ने तय किया है। लेकिन आज एक बहुत बड़े बदलाव का दौर चल रहा है। पारंपरिक देवदार की लकड़ी और तराशे गए पत्थरों की जगह अब बहुत ही तेजी से सीमेंट और टिन ले रहे हैं। तो अंत में एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या हिमालय की ये पवित्र और पूरी तरह से पर्यावरण पर आधारित वास्तुकला समय की धुंध में कहीं खो जाएगी, या इस शानदार कला को सहेज कर रखा जा सकेगा? ये वाकई एक ऐसा प्रश्न है जो गहरा विचार मांगता है। आज के इस खास विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।